नंबर 5 स्टेप में हम लोग जो है वो प्रिमोडियल बॉडी का फॉर्मेशन करा चुके थे, जिनसे किस तरह से जो है वो प्रिमोडियल जो प्रोकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ, इसके बारे में हम लोग इस स्टेप्स नंबर 6 में जानेंगे। तो स्टेप्स नंबर 6 है ओरिजिन ऑफ प्रिमोडियल सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ और ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसमें बताया गया है कि प्रिमोडियल जो बॉडी है जो कि वायस के फॉर्म में है, ये मेम्ब्रेन जैसे कवरिंग से जो है कवर्ड होकर के सेलुलर फॉर्म का फॉर्मेशन की, और इसके लिए जो है वो मेनी हाइपोथेसिस दी जाती है कि किस तरह से न्यूक्लिक एसिड जो कि विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर था, जो कि ईओ बायोंड के फॉर्म में पड़ा हुआ था, मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है वो स्ट्रक्चर किस तरह से ओरिजिनेट हुए, इसके बारे में जो है वो कई हाइपोथेसिस दी गई। इसमें से ओपैरिन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू ओपैरिन कोसारवेट सिंथेसाइज न्यूक्लियोप्रोटीन सिंथेसाइज किए, आर दे एब्जॉर्ब न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम सराउंडिंग वाटर एंड चेंज इनटू cellular form and due to gene multiplication spherical cell and cell organelles form। तो ओपैरिन के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि जो कोसारवेट थे उनमें उनके अंदर जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन का जो है वो सिंथेसिस हुई, या तो कोसारवेट ने सराउंडिंग से न्यूक्लिक एसिड एब्जॉर्ब किया और इस तरह से वो सेलुलर फॉर्म में कन्वर्ट होकर के स्फीरिकल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल का फॉर्मेशन किए, एंड और उसी में बहुत सारे जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स भी बने। तो ऐसा भी देखा गया प्रेजेंट टाइम में माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, जिसके अंदर खुद का जो है डीएनए प्रेजेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक जो है वो ये बात सही भी है। और एक और साइंटिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग अगर देखें, ओपैरिन के अलावा एक दूसरे जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था होरोविच, इन्होंने ओरिजिन ऑफ सेलुलर फॉर्म के लिए अपना जो हाइपोथेसिस दिया, उनकी हाइपोथेसिस ये थी कि पहले प्यूरिन और पायरिमिडीन और फास्फोरिक जो एसिड थे उससे पहले यूनिट के फॉर्म में जीन बना, और जीन का जो है पॉलीमराइजेशन हुआ तो उसमें डीएनए आरएनए बना। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो ये कंसेप्ट है कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से जो है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो अब इसमें से सबसे पहले कि डीएनए बना कि आरएनए बना कि प्रोटीन बना, तो इसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई कि पहले सेम उसी तरह का कंट्रोवर्सी हो गई कि पहले जो है वो हेन आया कि उसका एग आया। में सेल्फ कैप्टिवेटिंग प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती हैं, जबकि डीएनए और प्रोटीन में इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो प्रोबेबली जो है वो ये हाइपोथेसिस दी गई कि सबसे पहले जो है वो आरएनए का फॉर्मेशन हुआ और आरएनए से जो है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, कि अमीनो एसिड के फॉर्मेशन के बाद जो है उसके बाद आरएनए मॉलिक्यूल बने, और आरएनए मॉलिक्यूल से के बनने के बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। तो जब आरएनए मॉलिक्यूल जब बना तो उसके बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से आरएनए और प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन बने। न्यूक्लियो प्रोटीन में जो है वो स्टिकी नेचर होता है, जिसके सराउंडिंग जो है वो एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ, और इस तरह से माइक्रो बॉडी, सेलुलर माइक्रो बॉडी फॉर्म हुए, ऐसा हाइपोथेसिस दिया गया। और जो कि जिससे कि प्रोकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें कि ये बताया गया कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, वो केवल न्यूक्लिक एसिड को बाउंड करने वाली एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर था, जिसको कि प्रोकैरियोटिक सेल नाम दिया गया। इस तरह से नंबर 6 स्टेप्स में प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो ओरिजिन में आ गई। आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेप्स नंबर 7 के बारे में। जाते जाते जेंटली रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग इस वीडियो में पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट स्टेप के साथ मिलते हैं। थैंक यू।